मिड दिसंबर आते आते पूरे भारत में ठंड बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगस्त मंथ में ही पत्ता गोभी और फूल गोभी की बीज के सैपलिंग्स खुद घर पे डालकर मैंने पौध तैयार किया था और उन पौधों को मैंने अपने टेरेस गार्डन में अक्टूबर मंथ से ही लगाने शुरू कर दिया था। अब ये पहला लॉट वाले जो पत्ता गोभी और फूल गोभी खाने के लायक हो गए हैं, तो इनको अभी हार्वेस्ट कर लेंगे और दूसरे लॉट के सैपलिंग्स भी अभी रेडी हो गए हैं मेरे पास, उनको लगा देंगे ताकि वो भी फरवरी मार्च तक तैयार हो जाए। ठंड से बचने के लिए हम तो जैकेट, डबल लेयर कपड़े या कैप पहन लेते हैं, लेकिन पौधों को ठंड से कैसे बचाना है या मैं ठंड से अपने पौधों को कैसे बचाती हूँ, उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉटो प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठंड से पौधों को कैसे बचाना है उसके बारे में तो बताऊँगी, उससे पहले जल्दी से थोड़ा सब्जी घर के लिए सुबह और शाम के लिए तोड़ लेते हैं। मिड दिसंबर से ठंड बढ़ने के साथ साथ रात में ओस भी गिरते हैं। उससे पौधों के पत्तों में जो पानी रहता है वो पानी ठंड से जमने लगती है। पौधे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। फल यानी जैसे टमाटर भी 2 हफ्ते लगा देता है पकने के लिए। 4 तरीके से हम अपने पौधों को ठंड से बचा सकते हैं। पहला, हफ्ते में 1 या 2 बार पौधों के आसपास आग जला सकते हैं और धुआं भी कर सकते हैं। आग जलाने के लिए मैं अंडे का ट्रे, कार्डबोर्ड, इस तरह से अखरोट के छिलके, नारियल के ऊपर के खोल आदि इस्तेमाल कर लेती हूँ। छोटा छोटा लकड़ी के टुकड़े भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पत्थर के कोयले का आग जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि पत्थर के कोयले की जो राख होती है वो हमारे गार्डन के काम में नहीं आती है। पौधों को ठंड से बचाने का सेकंड पॉइंट जो है, जो लकड़ी की राख होती है, वो राख ही हमारी पौधों को ठंड से बचा सकते हैं। सालों से हमारे पूर्वज लकड़ी या गोबर के कंडे की राख को ही अपनी पौधों के ऊपर ठंडियों में छिड़क देते हैं और उसी राख के मदद से ही वो अपनी फसल को ठंड से बचा पाते हैं। तीसरा तरीका जिससे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं वो है शेड नेट और पॉलीथीन शीट, जिसकी मदद से आप
एक पॉली हाउस का इफ़ेक्ट अपने पौधों को दे सकते हैं। शेड नेट के लिए ग्रीन कलर का कपड़ा इस तरह से आप ऊपर लगा सकते हैं और पॉली हाउस के लिए इस तरह से पॉलीथीन यूज़ करके घर बना सकते हैं। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे आप अपने पौधों को ठंड से बचा सकते हैं वो है किस तरीके से पानी देना है। बकेट में स्टोर करके रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए पौधों को पाइप के थ्रू पानी देना है। साथ में इस बात का भी ध्यान देना है कि मिट्टी हमेशा गिल्ली रहे, कीचड़ कीचड़ ना रहे। यानी जब आप पानी देंगे उससे पहले मिट्टी ज़रूर चेक कर लें, मिट्टी में नमी रहे और मिट्टी को आप उठाए तो उसमें ढेला बन जाए और वो ढेला आराम से टूट जाए। गर्मियों में सूरज यानी धूप और पौधे दोनों पानी लेते हैं, इसीलिए पौधे को पानी देना ज़रूरी है। फर्मेंटेड सरसों खली का पानी भी आप पौधों में दे सकते हैं। सरसों खली का जो पानी है वो ज़रूर फर्मेंटेड होना चाहिए, यानी आप उसको कम से कम 4 या 5 दिन तक बकेट में भिगो के रखें, उसके बाद उसको डाइल्यूट करके दे सकते हैं। फर्मेंटेड सरसों खली का पानी महीने में 1 बार दे सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से आप अपने पौधों को इन कड़कती ठंडियों से बचा पाएंगे। अगर मेरी दी गई जानकारी आपकी हेल्प में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे नए और हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।